ये पीछे कट्टे जो सावरी जी बताया है, तो लगभग ऐसे कट्टे देखे जा रहे हैं जिसमें 2.5 से 3 किलो खाद्यान्न कर रहे हैं। बड़ी लापरवाही है। ऐसे संकट में देश संकट से जूझ रहा, गरीबों के साथ अन्याय। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में कभी व्यापम घोटाले के नाम पर, कभी ई टेंडरिंग घोटाले के नाम पर, कभी किसी घोटाले के नाम पर हमेशा आम जनता को ठगा गया है। इस संकट के दौर में भी जब पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, एक एक गरीब के परिवार में चूल्हा जलने में, एक वक्त की रोटी खाने में तकलीफ है, उस समय भी में भी जो सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में आज मेरी विधानसभा में जो राशन बांटा जा रहा है, इसमें 10 किलो का पैकेट है, किसी के अंदर 6 किलो है, किसी के अंदर 7 किलो है, किसी के अंदर 8 किलो है। प्रशासन की और लोगों की इस प्रकार की लालच की भावना देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि गरीब की आह ने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटा दी है। इस मौके पर तो हमको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक एक गरीब आदमी पूरा लॉकडाउन का नियमों से पालन कर रहा है, अपने घरों में बैठा हुआ है, प्रशासन की जब जिम्मेदारी है कि उनके घर में कम से कम राशन हम भेजें, बमुश्किल 10 किलो भेज पा रहे हैं, उसमें भी कटौती हो रही है। सरकार पेमेंट कर रही है 10 किलो का, गरीबों को आटा पहुंच रहा है 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो। ये मध्य प्रदेश का नया घोटाला है, निर्धन निवाला घोटाला। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन? कार्रवाई निश्चित तौर पर जो प्रशासन के अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो कंपनी इसमें सप्लाई कर रही है, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वर्तमान में मैंने जिला प्रशासन में कलेक्टर, कमिश्नर दोनों से बात की है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने का इस विषय पर प्रयास। राशन किस लोगों को दिया जा रहा है और किस योजना के तहत दिया जा रहा है? देखिए, क्या है कि जो लोग पीडीएस में जिनको राशन मिला और इसके अलावा जिनकी पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो पाई थी, ऐसे 33 लाख लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे राशन उपलब्ध कराया गया था। लेकिन उसके अलावा भी कुछ गरीब और कुछ लोग छूट गए थे जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते थे। उसके लिए हमें गेहूँ प्राप्त हुआ था, तो जिला प्रशासन ने सभी लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया कि इसका हम आटा पिसवा लें, क्योंकि अगर 10 किलो कोई चक्की में गेहूं लेके जाएगा तो उसे बड़ी दिक्कत जाएगी पिसने में। तो हम लोगों ने उसका आटा पिसवा के, और जो अपवर्जन चार्ज था, मतलब जैसे मान लीजिए पिसाई 2 रुपये किलो और जो दूसरा चार्ज था, उसको छोड़ के एवरेजिंग 9 किलो प्रति पैकेट के मान से, और उस पैकेट पे नॉट फॉर सेल की मोहर लगा के हम लोगों ने जो है वार्डों में पार्षदों आदि के माध्यम से को शामिल करते हुए ये आटा वितरण की व्यवस्था की थी। कल इस प्रकार की हमें शिकायत मिली थी कि कुछ में जो है 1 किलो या 2 किलो आटा कम है, तो इसके लिए हमने टीएन सिंह के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई थी। आज मैंने स्वयं आप लोगों को लेके, आप लोगों के साथ में हमने दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि 9 किलो कहीं पे 9 किलो 500 ग्राम, कहीं 9 किलो 600 ग्राम, कहीं 10 किलो, कहीं तो 11 किलो भी है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे 8 किलो 900 ग्राम। तो अगर आप एवरेजिंग करेंगे तो आज की एवरेजिंग लगभग 9 से 9.5 किलो के बीच में है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग पीडीएस में पात्र नहीं हैं या जो लोग 33 लाख वाली श्रेणी में भी नहीं आए हैं, उन लोगों को जो है हम इसके माध्यम से राशन वितरण कर सकें। इसमें किसी को भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जो है हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया है। इसके अलावा बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएँ भी बाँट रहे हैं, हम लोग भी अपनी डिफरेंट टीमों के माध्यम से बाँट रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है सब लोगों को सही तरीके से आटा मिल जाए। 6 या 7 किलो जो आटा नहीं, उसको किस मायने में बन लेंगे? नहीं, देखिए आज तो मैंने आपके साथ ही निकल के, और अभी हमने आपको ये भी बोला कि आप हमें कहीं भी लेके चल सकते हैं, तो आज तो हम आपके साथ ही पहले 2 वार्ड देख के आए, फिर ये दाल मिल है यहाँ पे। हम लोगों ने तौल भी किराने की दुकान की मशीन से कराई, पीडीएस दुकान की मशीन के अलावा, और हम अभी भी आप लोगों के साथ रेडी हैं कहीं भी चलने के लिए। तो आज तो ऐसी गड़बड़ी कहीं हमें दिखाई नहीं दी, और ये पैकेट भी पहले से ही डिलीवर हुए हैं। तो अभी तो हम यही कह सकते हैं कि जैसा आप लोगों ने आंखों से देखा 9 से 9.5 किलो का एवरेज है।
तो अगर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ये जिला प्रशासन की ओर से बांटा जा रहा है या मुख्यमंत्री की ओर से कोई आदेश है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ही पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार और मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो है हम लोग सभी गरीबों तक कोई भूखे पेट न सोए वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लगभग 30 से 40 हज़ार फूड पैकेट सभी प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं और जो भी हमारे प्रबुद्धजन हैं उनके सहयोग से बांट रहे हैं। राशन भी बांट रहे हैं जिसमें पूरे समाज की भागीदारी है। सर, अभी कोरोना का क्या अपडेट है? देखिए, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, हमने तो ऐसे रखा जिसको किसी योजना से नहीं मिल रहा है वो हमसे ले लिया। सर, अभी कोरोना का आरोप लगाए उसको मिथ्या है क्या? देखिए क्या है, देखिए हमने आपके साथ विजिट की, हमने आप लोगों को ओपन एंडेड खोला। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम तो अभी भी कह रहे हैं आप कहीं भी हमें लेके चलें। अगर कभी कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कमी पाई गई? नहीं, आज तो आपने देखा 9 से 9.5 किलो, कहीं 10 किलो, कहीं 11 किलो भी आटा मिला है। तो आज तो हमें कोई कमी दिखाई नहीं दी, लेकिन जो शिकायत कल के संदर्भ में हुई है हम उसकी जाँच के लिए हमने टीम बना दी है ADM के नेतृत्व में, और अगर सही पाई जाएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।